का केवलादेव घना नेशनल पार्क पक्षियों की दुनिया के तौर पर पहचान रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी दुनिया में अजगरों का भी देश है? जी हाँ, भारत के इस पार्क में सबसे ज्यादा अजगर पाए जाते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क पक्षियों के कारण तो फेमस है ही, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कम लोग को ये आइडिया है कि ये पाइथन के लिए भी मशहूर है। मतलब भूपति सुब्रमण्यन भूपति थे, जिन्होंने यहाँ पे उनका और उनकी पूरी टीम ने बहुत पाइथन के ऊपर यहाँ पे कार्य किया था। और जहाँ तक मेरे अगर मेमोरी कहती है कि 2008-9 में जब वो वर्क कर रहे थे, तो 125 से 150 के बीच में काउंटिंग थी यहाँ पे। लेकिन ये एक एस्टिमेट लिया जरूर था, इसके बियॉन्ड भी कई तादाद में, कई संख्या में, क्योंकि बाहर से भी रेस्क्यू करके जब यहाँ पे लाया जाता है पाइथन को, तो अंदर ही छोड़ा जाता है। और अगर आप यहाँ पे एक जो स्नेक कैचर्स हैं, रेस्क्यूअर्स हैं, उनसे भी आप बात करेंगे तो साल में औसतन 50, 60, 100 के करीब वो भी इसमें लाके रिलीज कर देते हैं। केवलादेव में इतने पाइथन क्या कर रहे हैं? इस सवाल के जवाब में सत्यप्रकाश बताते हैं ये काम की बात। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम कोई भी इस रेप्टाइल्स की बात करेंगे तो इनका एक नेचर होता है जमीन के नीचे रहने का, बरोइंग नेचर जिसको हम बोलते हैं। अगर उसको वो सारी सुरक्षा, वो जो खाने की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था अगर उसको मुहैया हो जाती है, तो आवासीय परिस्थितियां और उसके जो भोजन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, अगर वो पूर्ण होती है, तो वहां पे ये स्वतः ही अपनी संख्या का वृद्धि करेगा। और भरतपुर ऐसी जगह है जहां पे आपको सॉफ्ट जमीन मिलेगी, ऐसी जमीन मिलेगी जहां पे बरों के लिए, इनके लिए बहुत अच्छा जगह है। ओपन स्पेसेस जहां पे वो खुले में बास्किंग कर सकते हैं, सुरक्षित स्थान। यहाँ पे ऐसा नहीं कि इनके प्रेडेटर्स हैं, लेकिन उन प्रेडेटर्स में भी बचाव के लिए यहाँ पे इनके पास तमाम तरह की व्यवस्था है उस पूरी पारिस्थितिक तंत्र में। तो इस प्रकार यहाँ की जो अनुकूलता है, यहाँ की जो व्यवस्था है, पारिस्थितिक व्यवस्था, वो इसको इतना अनुकूल व्यवस्था प्रदान करती है कि ये उत्तरोत्तर इनकी संख्या में वृद्धि होती है और ये अपना यहाँ पे बहुत अच्छी संख्या को मेंटेन कर पाते हैं। सहायक वनपाल धर्म सिंह कहते हैं कि अजगर खुद अपना आशियाना नहीं बनाता, बल्कि वो सेही और लकड़बग्गे के साथ आवास शेयर करता है। जो खरोली जमीन होती है, जो उसमें परकोपाइन, यहाँ परकोपाइन है, परकोपाइन हॉल्स खोदती है। परकोपाइन्स, पाइथन और हाइना, ये एक हॉल यूज करते हैं, इसलिए हॉल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है इनको। हॉल तो तैयारी मिलते हैं। परकोपाइन खूब है, यहाँ हॉल खोदती है, उसमें हाइना भी रहता है। कभी कभी तो हमने पाइथन के परकोपाइन में फाइटिंग होती है, तो पाइथन के परकोपाइन वो कांटा मार देती है, उसको निकालते हैं। तो उम्मीद है कि अजगरों की ये दुनिया आपको पसंद आई होगी। कभी केवलादेव पार्क की सैर करें तो जरा ध्यान से, कहीं कोई भूखा पाइथन सड़क पर आपका इंतजार न कर रहा हो। ईटीवी भारत के लिए भरतपुर से श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट।